नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग करेक्शन करने वाले हैं पॉइजनस इक्वेशन का। मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम लोगों ने पिछली दो वीडियोस में ये देखा पॉइजनस इक्वेशन फॉर द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए नैरो ट्यूब एंड लिमिटेशंस देखा है ना। प्यारे व्यूअर्स देखिए, पॉइजली ने है ना लिक्विड फ्लो थ्रू ए नैरो ट्यूब का है ना जो रेट ऑफ फ्लो होता है उसके लिए एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया। उस एक्सप्रेशन को ऑब्टेन करने के लिए पॉइजली ने मेरे प्यारे व्यूअर्स कुछ अजम्पशंस किए। उन अजम्पशंस के बेसिस पर उन्होंने क्या किया, एक्सप्रेशन को डिराइव किया। बट मेरे प्यारे व्यूअर्स, वो जो एक्सप्रेशन हमें मिला उसका कुछ लिमिटेशंस है। ये लिमिटेशंस हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया इस लिमिटेशंस को। इस लिमिटेशंस के कारण हमें जो फॉर्मूला मिला था पॉइजलीज इक्वेशन का पाई पी आर पे पावर 4/8 ईटाइल, इसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा, इसका हमें कुछ करेक्शंस करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही करने वाले हैं, करेक्शंस। अब करेक्शंस जो है किस किस बेसिस पर करना है उसको पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एंड देन हम लोग जो है उस करेक्शन वाले हिस्से का जो डेरिवेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए यहाँ पर थिंग्स हम लोगों ने लिख करके रखा है। अब देखिए, आपको पता है हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या किया था, अजम्पशन किया था कि भैया लिक्विड का जो फ्लो होगा नैरो ट्यूब के थ्रू वो क्या होगा, स्ट्रीमलाइन होगा। हम लोगों ने कहा था ना, देखिए ये हम लोगों का पिछली वीडियो में क्या था, नैरो ट्यूब था। अब नैरो ट्यूब के थ्रू जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका फ्लो कैसा है, स्ट्रीमलाइन है। ऐसा पॉइजली ने क्या किया, अजम्पशन किया। है ना। बट मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये इक्वेशन जो हम लोगों ने ऑब्टेन किया ये स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए ही वैलिड होगा, ये तो आपको पता है। तो हमें यहाँ पर कुछ भी करके लिक्विड का फ्लो को क्या करवाना होगा, स्ट्रीमलाइन करवाना पड़ेगा, कुछ भी करके। अब देखिए स्ट्रीमलाइन कैसे होता है, हम लोगों ने एक वीडियो में आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कोई नलका है ना, कोई नल है, आपने क्या किया, एक पाइप लिया, उस पाइप को नल में कनेक्ट किया और आप क्या किए, उसको खोल दिए नल को। स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि जो पाइप का दूसरा एंड था जो फ्री है, जो नलका से कनेक्टेड नहीं है, उधर से टर्बुलेंट फ्लो होगा लिक्विड्स का। लेकिन कुछ देर बाद आपको दिखेगा कि वहाँ से क्या हो रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है। ऐसा होता है, और ऐसा तभी होता है मेरे प्यारे व्यूअर्स जब लिक्विड जो है ट्यूब के अंदर या पाइप के अंदर एक लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो हम लोगों ने क्या किया था, इसका जो डिस्टेंस लिया था ट्यूब का वो क्या था, एल लिया था। तो अगर हम लोग इसका इफेक्टिव लेंथ जो एल है इसको अगर बढ़ा दें तो ये ज़्यादा है ना, मतलब जो चांसेस होगा वो बढ़ जाएगा कि जो लिक्विड फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाए। ये जो है पहला बेसिस है जिसके बेसिस पर हम लोग करेक्शन करने वाले हैं। क्या है कि द लिक्विड फ्लो थ्रू माफ़ कीजिएगा, द लिक्विड फ्लो ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ ट्यूब इज़ नॉट यूनिफॉर्म और स्ट्रीमलाइन एज एज्यूम्ड, है ना। ऐसा एज्यूम किया गया है बट ऐसा होता नहीं है, इसको होने में थोड़ा समय लगता है और ट्यूब का जो लेंथ होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए, है ना, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। तो इस एरर को बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं अगर हमारा जो ट्यूब है उसका लेंथ हम लोग बढ़ा दें। दिस एरर इज हाउएवर इजीली एलिमिनेटेड इफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फ्लो ट्यूब इज इंक्रीज्ड एंड टेकन टू L प्लस अल्फा इंस्टेड ऑफ L, है ना। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ट्यूब का लेंथ क्या लिया था, L लिया था। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो इफेक्टिव लेंथ है उसको बढ़ा देंगे और हम लोग क्या ले लेंगे, L प्लस अल्फा ले लेंगे। जहाँ पर अल्फा जो है ये जो अल्फा है ये इनवेरिएबली 1.64 R से इक्वल होता है, ठीक है। और ये एक प्रकार का कांस्टेंट ही है, समझिए, है ना। और यहाँ पर ये जो R है ये रेडियस है किसका, नैरो ट्यूब का। तो हम लोग ये बेसिकली कह सकते हैं कि जो अल्फा है ये एक्चुअली में रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर नहीं, ठीक है। सो वेयर वी आर एंड टेकन टू L प्लस अल्फा इंस्टेड ऑफ L, है ना, वेयर अल्फा इज ऑलमोस्ट इनवेरिएबली फाउंड टू बी इक्वल टू 1.64 R, ठीक है। द करेक्शन अल्फा इज दस क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्यूब, एंड डिपेंड्स ओपन इट्स रेडियस। अब यहाँ थोड़ा देखिएगा प्यारे व्यूअर्स, हम लोगों ने क्या लिखा है, L इज इक्वल टू L प्लस अल्फा, जहाँ पर अल्फा जो है 1.64 R से इक्वल है। तो जो फॉर्मूला हमें मिला था वहाँ पे क्या करेंगे, जो है ना 8 ईटा L था नीचे में डिनोमिनेटर में, वहाँ पे L की जगह पर L प्लस अल्फा लिख देंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट पार्ट जो हमें फॉर्मूला में करेक्ट करना है, प्यारे व्यूअर्स देखिए ये है हमारा ट्यूब, है ना। पिछली वीडियो में ट्यूब लिया था, इस ट्यूब के है ना जो दो क्रॉस सेक्शंस है उसके क्रॉस हम लोगों ने क्या किया था, प्रेशर डिफरेंस कांस्टेंट लिया था, क्योंकि ये तो पॉइजली का अजम्पशन था, है ना। बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, है ना, चूंकि रेडियल फ्लो होता नहीं है तो बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग उन्होंने जो हमारा ट्यूब है उसके एक क्रॉस, है ना,
प्रेशर डिफरेंस को कांस्टेंट लिया। बट मेरे प्यारे व्यूअर्स, उन्होंने कांस्टेंट इस बेसिस पर लिया कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो प्रेशर एनर्जी होगा वो लिक्विड को काइनेटिक एनर्जी देने में इस्तेमाल नहीं होगा। ओके, वो सारा का सारा जो प्रेशर एनर्जी होगा वो विस्कोसस फोर्स से ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। ये सोच करके ये अजम्पशन किया गया था कि जो दोनों तरफ क्रॉस सेक्शन है इसके ऊपर जो प्रेशर डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, वो यही सोच करके किया गया था। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि जो प्रेशर एनर्जी है ये दो भाग में डिवाइड होता है। एक की मदद से क्या होता है मेरे प्यारे व्यूअर्स, लिक्विड को कुछ काइनेटिक एनर्जी दिया जाता है, और एक की मदद से विस्कोसस ड्रैग जो है, विस्कोसस फोर्स जो है उसको ओवरकम किया जाता है। ओके, सो ये सेकेंड करेक्शन। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, थोड़ा देखिए, है ना। पार्ट ऑफ द प्रेशर डिफरेंस P बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द फ्लो ट्यूब इज यूज्ड अप इन इम्पार्टिंग द काइनेटिक एनर्जी टू द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब सो दैट ओनली द रिमाइंडर से P प्राइम ओके इज रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरकमिंग द विस्कोसस फोर्स ऑफ द लिक्विड। ओके, देखिए पिछली वीडियो में जो फार्मूला हम लोगों ने ऑब्टेन किया था वो इस बेसिस पर किया था कि जितने भी प्रेशर एनर्जी होंगे वो क्या होंगे, वो सारे जो है विस्कोसस, है ना, विस्कोसस फोर्स जो है उसको ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी जो है नहीं दिया जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इम्पार्ट करने के लिए किसी भी प्रकार का फोर्स का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। बट एक्चुअली में क्या होता है, दोनों के लिए ही होता है। सो हम लोग यहाँ पर ये भी एक करेक्शन है जो करने वाले हैं। तो चलिए थिंग्स को स्टार्ट करते हैं। तो आगे का चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने कुछ कुछ लिख करके रखा है ना, ताकि थिंग्स जो है और आसानी से किया जा सके। हम लोगों ने ऐसा एज्यूम किया मेरे प्यारे व्यूअर्स कि जो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है लिक्विड का, जो लिक्विड है जो नैरो ट्यूब में फ्लो करेगा, उसका जो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है उसको हम लोगों ने पी ले लिया। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लेते हैं कि जो वॉल्यूम है लिक्विड का वो क्यू है ना, तो पूरे वॉल्यूम का प्रेशर एनर्जी कितना होगा, पी डॉट क्यू, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम पर जो प्रेशर एनर्जी है वो है पी और टोटल वॉल्यूम है क्यू, तो मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हम लोग को, है ना, टोटल प्रेशर एनर्जी मिलेगा। ओके, सो पी डॉट क्यू ये जो है ये क्या है, इनिशियली पोज्ड प्रेशर एनर्जी है ना, मतलब इनिशियली जो लिक्विड के पास प्रेशर एनर्जी था। ओके, अब इनिशियली पोज्ड प्रेशर एनर्जी में से मेरे प्यारे व्यूअर्स क्या होगा, ये पी प्राइम क्यू एनर्जी जो है क्या होगा, विस्कोसस ड्रैग को ओवरकम करने में इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, और इतना यूज़ होगा, इसके बाद जो बचेगा, है ना, प्रेशर एनर्जी, उसका कहाँ यूज़ होगा, काइनेटिक एनर्जी इम्पार्ट करने में, लिक्विड को काइनेटिक एनर्जी देने में। तो हम लोग क्या करते हैं, है ना, पहले काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं। ओके, अब देखिए आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी जो है आपका 1/2 मास इंटू वेलोसिटी पर स्क्वायर से इक्वल होता है। अब पिछली वीडियो में हम लोगों ने वेलोसिटी का वैल्यू पता किया था, तो वही वैल्यू यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ओके, और जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने सेल्स का प्रयोग किया था, इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सेल्स का, ओके, उन्हीं सेल्स का यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, ओके, और मास का वैल्यू हम लोग को पता करना होगा यहाँ पर, है ना। अब देखिए यहाँ पर volume of liquid flowing through the annular space of cylindrical cells of radii x and x plus dx per second is given as 2 pi x okay dx dot v। देखिए ये जो एनुलर स्पेस था, है ना, ये जो एक रेड वाला है, एक पिंक वाला सर्किल है ना, इसके बीच का ये जो एनुलर स्पेस है, इसी की यहाँ पर बात हो रही है। ओके, 2 pi x dx जो है इसका ये एनुलर स्पेस है, और उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मिलेगा जो इस एनुलर स्पेस से मूव करेगा। अब ये वॉल्यूम हो गया। अब अगर मान लेते हैं कि लिक्विड जो फ्लो कर रहा है ट्यूब से, उसका डेंसिटी अगर रो है, तो मास क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है मास। ओके, सो मास जो इस एनुलर स्पेस से मूव करेगा वो क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना है ये, और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, therefore mass of the liquid flowing per second through this annular space is 2 pi x dxv dot rho। ओके, जहां पर रो क्या है, डेंसिटी है, किसका, लिक्विड का डेंसिटी। ओके, अब जो है हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी जो लिक्विड को इम्पार्ट किया जाएगा वो क्या होगा, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर होता है। अब मास कितना है, मास यहाँ पर ये है 2 pi x dx डॉट, एक मिनट माफ़ कीजिएगा, ये तो वॉल्यूम है, यहाँ पर मास है। ओके, v डॉट रो होगा। ओके, और इसके साथ वेलोसिटी स्क्वायर, वेलोसिटी जो है पिछले वीडियो में क्या मिला था हमें, p/4 ईटा एल, है ना, आप पीछे जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, आपको यही मिलेगा, r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब चूंकि v स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर देना होगा। और एक और चीज़ प्यारे व्यूअर्स देखिए, काइनेटिक एनर्जी इम्पार्ट करने के लिए, है ना, जो प्रेशर एनर्जी यूज़ होगा उसको हम लोग पी प्राइम ले लेंगे। ओके, है ना, उसको पी प्राइम ले लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोगों ने ऐसा लिखा था कि सो डैट
अच्छा हाँ, पी प्राइम रिमाइंडर से पी प्राइम इज रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरकमिंग द विस्कोसस फोर्स ऑफ द लिक्विड। ओके, अच्छा विस्कोसस फोर्स के लिए हम लोगों ने पी प्राइम लिया है ना, एंड द प्रेशर डिफरेंस पी लिया है। ओके, तो इसको पी प्राइम लेकर के हम लोग चल सकते हैं, है ना। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पी की जगह पर पी प्राइम लेंगे। देखो ऐसा क्यों कर रहा है, अब आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हम लोगों ने बस यहाँ पर लिखा है कि अगर प्रेशर डिफरेंस पी है दो एंड्स के बीच का, तो उसमें से कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को एनर्जी इंपार्ट करने में यूज़ हो जाएगा, और कुछ जो बचा हुआ होगा, जैसे कि हम लोगों ने बस कहा कि से पी प्राइम, ओके, वो जो है रिस्पॉन्सिबल होगा विस्कोसस फोर्स को ओवरकम करने के लिए। हम लोगों ने बस ऐसा कहा है से पी प्राइम। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रेशर था इसको पी यहाँ पर लेकर के नहीं चल सकते, है ना, क्योंकि पी अगर ले लेंगे तब तो फिर ये टोटल प्रेशर की बात हो जाएगी। हम लोग पी प्राइम लेकर के चलेंगे, ठीक है, पी प्राइम लेंगे तभी यहाँ पर जो है कार्य बनेगा हमारा। ओके, अब देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, कंफ्यूज मत कीजिएगा, हम लोगों ने पी प्राइम बस इसलिए यहाँ पर लिया है, ठीक है ना। और आगे जब हम लोग विस्कोसस ड्रैग लेंगे, ठीक है, तो वो विस्कोसस ड्रैग के लिए हम लोगों ने पी प्राइम क्यों लिया हुआ है, ठीक है ना, जो मतलब प्रेशर एनर्जी विस्कोसस ड्रैग को, है ना, ओवरकम करने के लिए यूज होगा, वो प्रेशर एनर्जी इतना है, पी प्राइम क्यू, ठीक है ना। हम लोगों ने यहाँ पर ये क्या लिया है, एक प्रकार से प्रेशर डिफरेंस लिया है, ठीक है, पी प्राइम। पिछली वीडियो में भी जो पी था वो प्रेशर डिफरेंस था, ठीक है। सो पी प्राइम को प्रेशर डिफरेंस लेकर के चलिएगा, और इसको और यहाँ का पी प्राइम को या फिर यहाँ का पी प्राइम को मिलाइएगा मत, ठीक है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करना होगा हमें, 1/2, 2 और 2 इधर ही कैंसिल कर दीजिए, बढ़िया रहेगा, है ना। एंड आप अगर सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलेगा, पाई एक्स डी एक्स, ओके, रो, एंड यहाँ पर एक वेलोसिटी का भी वैल्यू है ना हमारे पास, ये है v, ओके, ये यहाँ पर v भी है हमारे पास, और यहाँ पर ये देखिए v है ना। अब ये क्या है, वेलोसिटी है, और यहाँ पर भी वेलोसिटी था, तो इस v का वैल्यू भी तो यही होगा, तो इसको क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, तो ये जो स्क्वायर है ये क्यूब में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा p प्राइम बाई 4 ईटा एल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको क्यूब ले लेते हैं, ठीक है ना। ओके, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब तो हमको नहीं लगता ये यहाँ पे सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से क्यूब को हटाने के लिए क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए ठीक है, अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे जो हमें काइनेटिक एनर्जी मिलेगा ना, ये काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी होल वॉल्यूम को मिलेगा फॉर 1 सेकेंड। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड, ओके, imparted to whole volume q of the flowing tube in 1 सेकेंड, है ना, 1 सेकेंड में। अगर आप यहाँ पे इंटीग्रेट करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा k इज इक्वल टू पाई रो। अब चूंकि ये रो है, ठीक है ना, ये रो है। अब देखो x और dx तो अंदर जाना ही है, निश्चित है, क्योंकि अगर अंदर नहीं जाएगा तो मुसीबत हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व किया जाए, पी प्राइम बाई 4 ईटा एल को हम लोग बाहर ले लेते हैं, और इस पर जो है होल टू द क्यूब दे देते हैं, ठीक है ना। अंदर में एक ये हिस्सा बच रहा है और ये वाला है, ठीक है ना, ये दो चीज़ बच रहा है। अभी इंटीग्रेट में ले लेते हैं, और यहाँ पे है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड ठीक है, इस पर तो होल टू द क्यूब देना पड़ेगा प्यारे भी बस, और यहाँ एक्स डी एक्स है, ठीक है, एक्स डी एक्स। चलिए अब देखो आप इसको इंटीग्रेट करो खुद से, है ना। अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो आपको यहाँ पर क्या वैल्यू मिलता है हम आपको दिखाते हैं। पाई रो, ओके, पी प्राइम 4 ईटा एल, ओके, और यहाँ पर आपको मिलेगा आर पे पावर 8/8 मिलेगा, ठीक है। रुक जाइए, थोड़ा पेज यहाँ पर बदलते हैं ताकि हम लोग आगे का काम कर सके। यहाँ देखिएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, आपको ओवरऑली क्या मिल जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर थिंग्स को बदलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो क्यूब में है, ओके, एक साथ ला नहीं सकते हैं, तो एक साथ लाने के लिए कुछ तो यहाँ पर हमें आड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा। क्या किया जा सकता है, थोड़ा सा सोचने दीजिए। पाई पी है ना, ऐसा करते हैं प्यारे भी बस, यहाँ पर से ऐसा करते हैं, इस पाई को इस ब्रैकेट के अंदर लेके चले जाते हैं। क्या, अगर अंदर लेके जाएंगे तो पाई पी पे क्या हो जाएगा, प्राइम, ठीक है, और इसको आर पे पावर 4 ले लेते हैं, है ना। और नीचे में तो चलिए 4 ईटा एल है ना, अगर 4 लेंगे तो फिर बात नहीं बनेगा, ये तो 8 आ ही जाएगा ना यहाँ पर। चलिए ठीक है, 8 पर क्यूब कितना होता है, ऐसे 4 पर क्यूब 64 इंटू 8, और 8 पर क्यूब कितना हो जाएगा, 8, ठीक है, इसको 8 ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पर 4 मत लीजिए, 8 ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब, ओके, डॉट, और इधर आपके पास बच जाएगा रो बाई पाई स्क्वायर आर पे पावर
4 बच जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या था पाई, ये क्यूब इस पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा पाई पर क्यूब, यहाँ पाई स्क्वायर कैंसिल करोगे सिर्फ पाई मिल जाएगा आपको। आर पे पावर 4 है, इस पर आपको दे दोगे तो क्या होगा आर पे पावर 12 हो जाएगा, ये इससे कटोगे तो आर पे पावर 8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 8 है, 8 पर क्यूब आप करोगे ना तो 4 पे क्यूब इंटू 8 जितना मिलता है उतना ही ये भी मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए ये क्या हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी जो होल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को दिया गया 1 सेकेंड में, ठीक है। अब ऐसा करते हैं फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस है ना, ईजीनेस के लिए हम लोग क्या करते हैं पुट कर देते हैं पाई पी प्राइम आर पे पावर 4/8 ईटा एल को जो है हम लोग यहाँ पर क्यू ले लेते हैं। सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी जो होल वॉल्यूम को इम्पार्ट किया जाएगा 1 सेकेंड में वो कितना होगा, वो होगा आपका क्यू पे क्यूब रो बाई पाई स्क्वायर आर पे पावर 4, ये हो जाएगा। ओके नाउ अब देखो यहाँ पर थस टोटल प्रेशर एनर्जी कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर एनर्जी ओके यहाँ पर जो टोटल प्रेशर एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा, एक तो जो विस्कोशस ड्रैग को ओवरकम करने के लिए यूज़ हो रहा है पी प्राइम क्यू, जैसा कि यहाँ पे हम लोग लिए थे ये वाला पी प्राइम क्यू, ठीक है। और एक आपका क्या काइनेटिक एनर्जी जो आप है ना लिक्विड को दे रहे हो ये वाला, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल प्रेशर एनर्जी। बट एक्चुअली में टोटल प्रेशर एनर्जी किससे इक्वल था, पी डॉट क्यू, जो इनिशियली प्रेशर एनर्जी था वो पी डॉट क्यू से इक्वल था। तो क्या करेंगे इसको जो है इससे इक्वेट कर देंगे। सो देयरफॉर पी डॉट क्यू इज इक्वल टू पी प्राइम क्यू प्लस क्यू पर क्यूब रो बाई पाई स्क्वायर आर पे पावर 4। ओके नाउ लेट्स डू समथिंग मोर। अब थोड़ा सा कलर बदलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्लू कलर से ही ज़्यादा हो रहा है, ब्लैक कलर को लाते हैं। यहाँ देखिएगा हम लोग इसको लिखते हैं पी प्राइम क्यू और इस टर्म को इधर लेकर के आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा पी डॉट क्यू माइनस क्यू पर क्यूब रो बाई पाई स्क्वायर आर पे पावर 4 कर देते हैं। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्यू कॉमन है बाहर निकाल दो है ना, पी माइनस क्यू स्क्वायर रो बाई पाई स्क्वायर आर पे पावर 4 हो जाएगा। नाउ इधर क्या है पी प्राइम क्यू है तो क्यू और क्यू कैंसिल कर दो ना, तो यहाँ पे आपको पी प्राइम का एक वैल्यू मिलेगा जो इक्वल होगा आपका पी माइनस क्यू स्क्वायर रो बाई पाई स्क्वायर आर पे पावर 4 से इक्वल होगा। अब ये जो पी प्राइम का वैल्यू आपको मिल रहा है ना, इस पी प्राइम के वैल्यू को आपको कहाँ रखना है, अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिया था ना, हाँ कहाँ पर यूज़ किया था वो फॉर्मूला आपको दिखाते हैं। जो इक्वेशन हम लोग ऑब्टेन किए थे उसमें हम लोग क्या करेंगे इस पी प्राइम के वैल्यू को रखेंगे, क्योंकि देखिए वहाँ जो फॉर्मूला मिला था पिछली वीडियो में वो क्या था, वो हमारा था पाई पी आर पे पावर 4/8 ईटा एल था। देखो यहाँ पे हम लोग एक तो लेंथ को इंक्रीज़ किए तो एल का वैल्यू रखेंगे और एक पी को यहाँ पे करेक्ट किए तो है ना, पी को पी प्राइम लिए हम लोग, तो पी प्राइम का वैल्यू हम लोग यहाँ पर ऑब्टेन किए उसको यहाँ पर रखेंगे। ओके तो क्या करते हैं ये जो फॉर्मूला है इसमें पी के जगह पर पी प्राइम रख देते हैं, उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और यहाँ पे एल का वैल्यू भी रख देते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसका भी काम जो है करना होगा। यहाँ पर देखिएगा हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, हमारा फॉर्मूला है, हमारा एक्चुअलिटी में जो फॉर्मूला होता है क्यू का वो क्या होता है पाई पी आर पे पावर 4/8 ईटा, ये फॉर्मूला ऑब्टेन हुआ था। लेकिन इसको हम लोग करेक्ट किए, पाई पी प्राइम आर पे पावर 4/8 ईटा, इसको एल के जगह पर एल प्लस अल्फा लेना होगा क्योंकि लेंथ को हम लोग को इंक्रीज करना है। अब क्या करेंगे पाई पी प्राइम आर पे पावर 4/8 ईटा एल प्लस अल्फा है। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए ये जो पी प्राइम है ना इसकी जगह पर क्या करना होगा हम लोग को, पाई इसके जगह पर पी माइनस क्यू स्क्वायर रो बाई पाई स्क्वायर आर पे पावर 4 करना होगा है ना, क्योंकि इसका वैल्यू यहाँ रखना होगा 8 ईटा एल प्लस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि बिना सॉल्व किए यहाँ पे काम बनेगा नहीं हम लोग का। ओके थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको अगर आप सॉल्व करो तो क्या होगा, ओके इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, इसको इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको नीचे लाना होगा। देखिए पाई ब्रैकेट में पी पाई स्क्वायर आर पे पावर 4 माइनस, और एक और चीज़ आपको बता दें प्यारे व्यूअर्स, बहुत जगह पर आपको क्या मिलेगा, ये जो फॉर्मूला हम लोग ऑब्टेन किए हैं ना पी प्राइम इज इक्वल टू पी माइनस क्यू स्क्वायर रो बाई पाई स्क्वायर आर पे पावर 4, इसके साथ यहाँ पर आपको एक के भी मिलेगा है ना, बहुत सारे बुक्स में ऐसा होता है। ओके ये जो के है ना ये एक्चुअली मतलब एक तरह का आप कह सकते हो एक तरह का कांस्टेंट है जो
हम लोग एपरेटस यूज़ करेंगे ना रेट ऑफ फ्लो मेजर करने के लिए, उस पर डिपेंड करता है और बेसिकली इसका जो वैल्यू है उसको 1 से इक्वल ही लिया जाता है, ठीक है। तो बहुत जगह पर आपको इस फॉर्मूला में यहाँ पर के भी देखने को मिलेगा, तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पे के रखना तो आप के रख सकते हैं। चलिए के ले लेते हैं, ठीक है, ओके ना। और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, इससे मल्टीप्लाई किए, यहाँ मिल जाएगा के क्यू स्क्वायर रो बाई, इसको नीचे ले आएंगे 8 ईटा एल प्लस एल्फा डॉट पाई स्क्वायर आर पे पावर 4, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और चीज़ पे आ रही है बस, इसके साथ जो है यहाँ पे आर पे पावर 4 भी है ना, हम लोग तो पी प्राइम का वैल्यू रखे थे, आर पे पावर 4, आर पे पावर 4 4 को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर नीचे में पाई बच जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्या, पी पाई स्क्वायर आर पे पावर 4 बाई 8 ईटा एल प्लस एल्फा पाई, ओके, माइनस के क्यू स्क्वायर रो बाई 8 ईटा एल प्लस एल्फा पाई, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखो चूंकि अल्फा का जो वैल्यू है वो क्या है 1.64 आर है, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो हम लोग को क्यू का करेक्टेड वैल्यू क्या मिल जाएगा, पी पाई स्क्वायर आर पे पावर 4 बाई 8 ईटा एल प्लस 1.64 आर पाई माइनस के क्यू स्क्वायर रो बाई 8 ईटा एल प्लस 1.64 आर पाई, ओके। सो दिस इज द करेक्टेड वैल्यू ऑफ पोइजलीज इक्वेशन, ओके। दो करेक्शंस यहाँ पे हम लोग किए। अब चाहो तो इसकी मदद से ईटा कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है लिक्विड का, उसका वैल्यू भी लिख सकते हो, ओके। ये दोनों एन क्या है, कॉमन है, उधर लेके चले जाओ और क्यू को इसके जगह पर ले आओ, पी पाई स्क्वायर आर पे पावर 4 बाई 8 क्यू एल प्लस 1.64 आर पाई माइनस के क्यू स्क्वायर रो 8 ईटा नहीं हुआ, ईटा तो चला गया ना, क्यू एल प्लस 1.64 आर ब्रैकेट पाई, यहाँ पर ब्रैकेट है, ठीक है। सो आशा आप समझ पा रहे होंगे कैसे करेक्शंस जो है हम लोगों ने यहाँ पर किया है, ओके। और इस चीज़ में प्लीज़ कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि पी प्राइम क्यू हम लोग लिए हुए हैं, है ना, यहाँ का विस्कोसस में, और यहाँ पे हम लोग पी के जगह पर पी प्राइम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ इसमें आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये था हमारा पॉइजलीज इक्वेशन का करेक्शन मेरे प्यारे व्यूअर्स। पिछला वीडियोस जो है हमारा, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और अगर कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि आपका जो भी डाउट्स है उसको हम लोग क्लियर कर सकें।